किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खाद डालने के बारे में कि हाँ, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब कब हमें करना चाहिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अपने दूसरे किसान साथी के साथ वीडियो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बात करते हैं कि हमें सबसे पहले कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर गेहूं की फसल में बुआई के समय सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डालना चाहिए। तो ज़्यादातर किसान साथी DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो DAP, यूरिया, पोटास, तमाम NPK सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात DAP की ही करते हैं। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस पाया जाता है। खासकर फास्फोरस की पूर्ति के लिए ही हम DAP का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पौधे में फास्फोरस की पूर्ति हो सके। फास्फोरस से जड़ विकास अच्छे से होता है, जिससे पौधे का समुचित विकास सही ढंग से हो पाएगा। साथ में नाइट्रोजन की भी कुछ पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है किसान साथियों कि जो वैरायटियाँ होती हैं, उत्पादन क्षमता उसमें अलग अलग होती है। अगर आप अगेती खेती करते हैं, गेहूं की अगेती वैरायटी लगाते हैं, तो समय से बुआई करने की तुलना में अगेती बुआई की जाने वाली वैरायटियाँ कुछ ज़्यादा पैदावार देती हैं। तो ऐसे में उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में हमें खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने अगेती बुआई आप करने वाले हैं। अगेती बुआई 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस अवस्था में अगेती बुआई करते हैं तो उसमें अगर आप DAP डालते हैं तो DAP की मात्रा आप 65 किलो या 70 किलो तक भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप समय से बुआई करते हैं तो DAP आपको 55 किलो तक देना चाहिए। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं या फिर आगे बताएंगे, वो प्रति एकड़ के हिसाब से है। यानी 1 एकड़ खेत में अगर आप समय से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें आपको जो DAP डालनी है वो 55 किलो डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो उसमें आपको 10-15 किलो सभी खादों को ज़्यादा करके देना है। अगर आप DAP डालते हैं तो वो भी 10-15 किलो आप ज़्यादा डालेंगे ताकि उसमें हमें ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो यहाँ पे DAP के बारे में आपने जान लिया। अब DAP के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है, जब भी आप DAP का इस्तेमाल करिए अंतिम जुताई के समय डालिए। क्योंकि अगर आप बाद में DAP का इस्तेमाल ऊपर से करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि DAP में जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। मतलब आपने जहाँ डाला वहीं पे रह गया, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा नहीं। फास्फोरस पौधे के पास नहीं जाता है, पौधे की जड़ें फास्फोरस के पास पहुंचती हैं, तभी उसकी मतलब उसका शोषण कर पाती हैं, अपने भोजन के रूप में उसको ले पाती हैं। तो अगर आप ऊपर से डाल लीजिए, क्योंकि जड़ों का जो विस्तार है वो नीचे की तरफ फैलता है, ऊपर बहुत कम ही जड़ें आती हैं, इसलिए आपके पौधे को फास्फोरस नहीं मिल पाएगा। आपने DAP भी डाला, बाद में उसका लाभ नहीं मिला। तो अंतिम जुताई के समय आपको DAP डालना है। समय से बुआई करते हैं तो 55 किलो, अगेती बुआई करते हैं 10-15 किलो बढ़ा के आप DAP डालिए। तो पहला चीज़ हो गया DAP। अब दूसरा खाद होता है यूरिया। लेकिन सभी किसान साथियों को यूरिया नहीं डालना, इस बात का ध्यान देना है। हमारे भारत देश में हम एक तरह से खेती नहीं करते हैं। मतलब सभी जगह पे वातावरण अलग है, मिट्टी अलग है, कई जगह पे पानी की दिक्कत है, कई जगह पे अच्छे सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं। तो अगर आप सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं तो ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में आपको गेहूं की बुआई के समय जब आप DAP डालते हैं तो आप 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो मतलब आधा बैग यूरिया सिंचित अवस्था में आपको बुआई के समय तब देना है जब आपके पास अच्छे सिंचाई के संसाधन, मिट्टी में अच्छी नमी हो। जो किसान साथी बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं वो इसकी मात्रा बाद में भी दे सकते हैं। केवल सिंचित अवस्था के किसान साथी ही बुआई के समय यूरिया दे तो बेहतर रहेगा। अगर आप डालते हैं ऐसे में असिंचित अवस्था में तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं 20-25 किलो यूरिया आपको डालना है बुआई के समय प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास की भी बात कर लेते हैं। पोटास भी आपको अपनी फसल के हिसाब से, अगेती बुआई करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आप समय से बुआई करते हैं तो जो MOP पोटास आता है 60% वाला, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। लेकिन अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो 5 किलो या 10 किलो आपको बढ़ा के देना है। आप 35 किलो, 37 किलो तक पोटास भी प्रति एकड़ के हिसाब से अगेती बुआई वाले खेत में आप डाल सकते हैं। ये तीनों खादें आपको मतलब खेत की तैयारी करते समय, अंतिम जुताई के समय आपको देना चाहिए। तो खासकर DAP को तो आपको डाल देना है। बाद में आप मान लीजिए उस समय आपको पोटास ना मिला तो पोटास 2-4 दिन के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया भी बाद में डाल सकते हैं। लेकिन DAP आपको अंतिम जुताई के समय ही इस्तेमाल करना है। तो ये 3 खादें आपको बुआई के समय डालना है।
इसके साथ साथ किसान साथियों, जो किसान साथी कोई ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं जैसे सागरिका वगैरह, तो वो भी आप बुआई के समय या फिर 2-4 दिन, सप्ताह दिन, 15 दिन के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाएंगे। तो सप्ताह या 15 दिन तक भी आप जो है सागरिका वगैरह डाल सकते हैं। सागरिका 10 किलो के हिसाब से डाला जाता है पर एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं पहले पानी पे यानी पहली सिंचाई पे। तो पहली सिंचाई पे हमें डालना होता है यूरिया 40 से 45 किलो। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। इसके साथ साथ हम डालते हैं जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो 8 से लेकर 10 किलो आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं सल्फ़र। ये 3 खाली आपको तो डालनी ही डालनी है, यूरिया, जिंक और सल्फ़र। सल्फ़र डालने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सल्फ़र नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है। सल्फ़र की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो जो सल्फ़र आता है 90% वाला 3 किलो से 4 किलो तक आप डाल सकते हैं। अधिकतम 5 किलो तक भी पर एकड़ के हिसाब से डाला जा सकता है। तो औसतन 3-4 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। तो यूरिया, जिंक और सल्फर, ये 3 चीज़ आपको पहले पानी पे लगाना है, सिंचाई के बाद ही लगाना है, पहले नहीं लगाना है। इसके साथ अगर आपका बजट है तो आप डालिए ह्यूमिक एसिड लगभग 800 ग्राम या 1 किलो के आसपास पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप डालिए या ना डालिए, लेकिन हाँ अगर आप डालते हैं तो आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है, जिससे कल्ले का फुटा वगैरह अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड के दूसरे भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके बाद किसान साथियों, जब आपकी फसल 30 या 35 दिन की हो जाती है, 21 से 25 दिन पे हम पहला पानी लगाते हैं गेहूं में। इसके बाद 30-35 दिन के आसपास, मतलब जब आप ये इन खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, यूरिया, जिंक, सल्फर वगैरह, तो इसके लगभग 1 सप्ताह के आसपास आपको एक NPK डाल देना है। फसल अगर आपकी अच्छी है, हरियाली दिख रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो डालने की आवश्यकता नहीं है। फसल में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिख रही है तो एक NPK 19-19-19 डाल लीजिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। दूसरे पानी पे भी आपको लगभग 1 बैग यूरिया डालना है, यानी 40-45 किलो यूरिया डालना है। यूरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप समय से बुआई करते हैं तो यूरिया कुल 2.5 बैग आपको देना है। अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो 3 बैग यूरिया आपको देना होता है। अब यहाँ पे आधा बैग तो आपको डाल देना है बुआई के समय, बाकी की मात्रा पहले और दूसरे पानी पे आपको देना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप यूरिया डालते हैं तो अच्छा फ़ायदा आपको समय से डालना होता है, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अगेती बुआई में 3 बैग और समय से बुआई में 2.5 बैग यूरिया आपको अपनी गेहूं के खेत में डालना होता है। इसके बाद गबोड अवस्था में NPK 052-34 का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे अच्छे से विकास होता है, बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। जब आप NPK 052-34 डालते हैं तो इसके साथ में एक चीज़ आपको डालना चाहिए, बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम। ये 2 चीज़ें आप बाली आने से पहले डालिए और बालियाँ निकलने के बाद NPK दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में अच्छे से दाने का भराव हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने बुआई से लेके और एकदम लास्ट तक अंतिम खाद के बारे में आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।